दोस्तों, जरा सोचिए। रात का समय है, पूरा घर सो चुका है, बाहर सन्नाटा है। आप भी थके हुए बिस्तर पर लेटते हैं। कुछ ही देर में आंख लग जाती है, लेकिन अचानक आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है। कारण कोई आवाज नहीं होती, कोई सपना नहीं होता, बल्कि आपके अपने पैर होते हैं। पिंडली में अजीब सा खिंचाव, पैरों में बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे नसों के अंदर कुछ कस गया हो। आप धीरे से करवट बदलते हैं, फिर पैर सीधा करते हैं। थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद वही परेशानी फिर लौट आती है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, इसलिए दर्द होगा, जकड़न होगी, कमजोरी होगी। लेकिन हो सकता है कि कहानी इससे कहीं बड़ी हो। हो सकता है कि आपका शरीर कई महीनों से आपको एक संकेत दे रहा हो, एक ऐसा संकेत जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। और जब तक समझते हैं, तब तक चलना मुश्किल होने लगता है, सीढ़ियां भारी लगने लगती हैं और सुबह बिस्तर से उठना भी एक चुनौती बन जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे जानकर शायद आप अपने शरीर को नए नजरिए से देखेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध किसी महंगी दवा से नहीं है। असल बात अभी बाकी है। पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला मुझसे मिली। उनकी उम्र लगभग 67 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, दिन तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन रात मेरी दुश्मन बन गई है। मैंने पूछा, क्या होता है? उन्होंने कहा, जैसे ही सोती हूँ, पैरों में अजीब सी हरकत शुरू हो जाती है। कभी झुनझुनी, कभी खिंचाव, कभी भारीपन। सुबह उठती हूँ तो लगता है जैसे पूरी रात आराम नहीं, बल्कि मेहनत की हो। यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी। शायद आपकी भी हो सकती है। शायद आपके किसी अपने की भी। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर धीरे धीरे बदलता है। मांसपेशियां पहले जैसी नहीं रहती, हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है, नसों तक खून पहुंचने की गति भी बदल सकती है। और कई बार कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी इतनी धीरे धीरे बढ़ती है कि हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन शरीर को पता चल जाता है। वह संकेत भेजता है, कभी पैरों के जरिए, कभी जोड़ों के जरिए, कभी रात की बेचैनी के जरिए। गौर कीजिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुर्सी से उठते समय थोड़ा समय लगता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय पहले से ज्यादा थकान महसूस होती है? क्या बाजार से लौटने के बाद पिंडलियां भारी लगती हैं? अगर हाँ, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद खास हो सकती है। लेकिन अभी मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बता रही, क्योंकि उससे पहले एक बड़ी गलती समझना जरूरी है। बहुत से लोग जब पैरों में कमजोरी महसूस करते हैं, तो तुरंत दर्द की गोली लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तेल मालिश पर निर्भर हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आराम ही समाधान है। लेकिन कई बार समस्या दर्द नहीं होती। समस्या उस आधार में होती है जिस पर आपकी ताकत टिकी होती है। और जब वह आधार कमजोर होने लगता है, तो शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, पहले मैं आधा घंटा चल लेता था, अब 10 मिनट में थक जाता हूँ। कुछ कहते हैं, पहले जमीन पर बैठना आसान था, अब उठना मुश्किल लगता है। और कुछ लोग तो यह भी महसूस करते हैं कि उनके पैरों में पहले जैसी जान ही नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अच्छी खबर भी है। शरीर में अद्भुत क्षमता होती है। उसे सही सहयोग मिले तो वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कुछ साधारण खाद्य पदार्थ और कुछ छोटे बीज उम्र बढ़ने के बाद भी शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन कौन से और उन्हें लेने का सही तरीका क्या है? यही वह बात है जिसके लिए आपको आखिर तक बने रहना चाहिए, क्योंकि आगे मैं जिन चीजों का जिक्र करने वाली हूँ, उनमें से पहली चीज बहुत साधारण है। इतनी साधारण कि कई घरों में रोज दिखाई देती है, लेकिन लोग उसके महत्व को नहीं समझते। मैं बात कर रही हूँ तिल के बीजों की। जरा सोचिए, एक छोटा सा बीज, लेकिन उसके अंदर कितनी शक्ति छिपी हो सकती है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली में भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग इन्हें सर्दियों की मिठाइयों में खाते हैं।
कुछ लोग लड्डू में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद भी यह पोषण का अच्छा स्रोत बन सकता है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात है, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई इलाज नहीं है। और अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। लेकिन फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि प्रकृति ने छोटे छोटे बीजों में कितना पोषण छिपाया है। और तिल तो अभी शुरुआत है, क्योंकि दूसरा बीज उससे भी ज्यादा रोचक है। वह बीज अक्सर रसोई में रखा रहता है। लोग उसे मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बारे में जो मैं आगे बताने वाली हूँ, उसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। उससे पहले एक और बात, क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के पैर रात में ज्यादा परेशान करते हैं, जबकि दिन में ठीक लगते हैं? ऐसा क्यों? हो सकता है कि इसके पीछे दिन भर की थकान, शरीर की स्थिति, पानी की कमी या पोषण से जुड़े कई कारण हो। यही वजह है कि सिर्फ एक उपाय पर निर्भर रहने के बजाय पूरे जीवन शैली को देखना जरूरी होता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब हम उस दूसरे बीज की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक ऐसी सामान्य आदत के बारे में बताऊंगी जो अनजाने में पैरों की परेशानी को और बढ़ा सकती है। हो सकता है आप भी वह गलती रोज कर रहे हों, और अगर ऐसा है तो उसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह शायद आपके पैरों, आपकी चाल और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह शायद आपके पैरों, आपकी चाल और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरे बीज की। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हों और आपको लगे कि पैर आपके हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रही? आप चल तो रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है। कहीं गिर न जाऊं, कहीं संतुलन न बिगड़ जाए, कहीं सीढ़ियां चढ़ते समय पैर जवाब न दे दें। उम्र बढ़ने के साथ यह डर बहुत से लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। और सच कहूं तो कई बार दर्द से भी ज्यादा तकलीफ यह डर देता है, क्योंकि दर्द कभी कभी आता है, लेकिन डर हर समय साथ चलता है। यही कारण है कि शरीर को मजबूत रखने के लिए सिर्फ दर्द कम करना काफी नहीं होता। हमें उस ताकत को भी संभालना पड़ता है जो हमें आत्मविश्वास देती है। और इसी जगह दूसरा बीज चर्चा में आता है। मैं बात कर रही हूँ कद्दू के बीजों की। छोटे से दिखने वाले ये बीज कई लोगों के लिए केवल एक नाश्ता होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ लोग इन्हें सलाद में डालते हैं, कुछ लोग इन्हें हल्का भूनकर खाते हैं, और कुछ लोग इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन गौर कीजिए, कई बार शरीर को बड़े बदलावों के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे सुधार ही लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ बीज खाने से सब कुछ नहीं बदलता। एक और कारण है जिसकी वजह से पैरों की परेशानी बढ़ सकती है, और यह कारण इतना सामान्य है कि शायद आप रोज कर रहे हो। वह है दिन भर बहुत कम पानी पीना। जी हाँ, बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ प्यास कम महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर की जरूरतें केवल प्यास से तय नहीं होती। जब शरीर में पानी कम होता है तो कई प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। मांसपेशियों पर भी असर पड़ सकता है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ बुजुर्ग लोगों को दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं, यदि उनकी स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति देती हो। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको तीसरे ऐसे प्राकृतिक खाद्य स्रोत के बारे में बताने वाली हूँ जो कई भारतीय घरों में वर्षों से इस्तेमाल होता आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि लोग उसे मसाले के रूप में देखते हैं, पोषण के रूप में नहीं। मैं बात कर रही हूँ मेथी के दानों की। शायद आपने भी महसूस किया हो कि कुछ लोगों को सुबह उठते समय हाथ पैर अकड़े हुए लगते हैं। चलने के बाद धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। ऐसी स्थिति में संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि और सही पोषण
बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मेथी लंबे समय से पारंपरिक खानपान का हिस्सा रही है। इसे भिगोकर, अंकुरित करके या भोजन में मिलाकर खाया जाता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक चीज अकेले चमत्कार नहीं करती। असल फर्क तब पड़ता है जब कई अच्छी आदतें एक साथ जुड़ती हैं। और यही वह बात है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। वे किसी एक उपाय से पूरी समस्या खत्म करने की उम्मीद करते हैं, जबकि शरीर धीरे धीरे बदलता है और उसे सुधारने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे ही चलती है। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, आप बिना सहारे कुर्सी से उठते हैं, धीरे धीरे चलते हुए रसोई तक जाते हैं। चाय बनती है, खिड़की से धूप अंदर आती है और आपको महसूस होता है कि आज पैर पहले से हल्के हैं। आज सीढ़ियां पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही। आज शरीर थोड़ा ज्यादा सहयोग कर रहा है। यही वह एहसास है जिसे हर व्यक्ति फिर से पाना चाहता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ खाने की नहीं, कुछ आदतों की भी जरूरत होती है। और अब मैं आपको वही बताने वाली हूँ। पहली आदत, रोज थोड़ा चलना। बहुत लोग सोचते हैं कि कमजोरी है तो आराम करना चाहिए, लेकिन कई बार लंबे समय तक निष्क्रिय रहना समस्या को और बढ़ा सकता है। अगर डॉक्टर ने मना न किया हो, तो हल्की गतिविधि शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती है। दूसरी आदत, धूप। उम्र बढ़ने के साथ विटामिन डी का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना फायदेमंद हो सकता है। तीसरी आदत, पर्याप्त प्रोटीन। क्योंकि मांसपेशियां केवल उम्र की वजह से कमजोर नहीं होती। कई बार भोजन में पर्याप्त प्रोटीन न होना भी एक कारण बन सकता है। लेकिन असली भावनात्मक बात अभी बाकी है, और शायद यही आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, मजबूत पैर सिर्फ चलने के लिए जरूरी नहीं होते। वे स्वतंत्रता के लिए जरूरी होते हैं। वे आत्मसम्मान के लिए जरूरी होते हैं। वे उस खुशी के लिए जरूरी होते हैं जब आप अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में घूमते हैं। वे उस आत्मविश्वास के लिए जरूरी होते हैं जब आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। जरा सोचिए, कितना सुंदर लगता है जब आप खुद बाजार जा सकें, खुद सीढ़ियां चढ़ सकें, खुद अपने काम कर सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। और यही कारण है कि अपने शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पैरों में लगातार दर्द, झुनझुनी, कमजोरी या ऐंठन रहती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार इसके पीछे ऐसे कारण हो सकते हैं जिन्हें जांच की जरूरत होती है। लेकिन साथ ही अपने खान-पान, पानी पीने की आदत, नींद, गतिविधि और पोषण पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, उम्र बढ़ना कमजोरी का दूसरा नाम नहीं है। उम्र बढ़ना अनुभव का नाम है, और सही देखभाल के साथ जीवन के ये वर्ष भी ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो एक बात जरूर सोचिए, क्या मैं अपने शरीर को वह सहयोग दे रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है? क्या मैं अपनी सेहत को उतनी प्राथमिकता दे रहा हूं जितनी अपने परिवार को देता हूं? क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं, तो केवल आप नहीं, आपका पूरा परिवार मजबूत होता है। आपकी मुस्कान मजबूत होती है, आपकी स्वतंत्रता मजबूत होती है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, और सबसे बड़ी बात, आपके अपने लोग निश्चिंत रहते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपकी उम्र क्या है और पैरों की कौन सी समस्या आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद कर दे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए, ताकि यह जरूरी जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। आपकी अच्छी सेहत, मजबूत कदमों और आत्मविश्वास भरे जीवन की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, और हर सुबह इस विश्वास के साथ उठिए कि आपका शरीर अभी भी बहुत कुछ कर सकता है।